हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। स्वागत है तुम सबका एक और नए वीडियो में। सो गाइज, जैसा कि तुम सबको पता है कि डोरेमोन सीरीज़ और परमैन सीरीज़ दोनों को ही लिखा था फुजिको एफ फुजियो ने, और इसीलिए कई बार डोरेमोन सीरीज़ में हमें परमैन का क्रॉसओवर दिख चुका है, लेकिन कई बार ये क्रॉसओवर कई सवाल और कन्फ्यूजन्स खड़ा कर देते हैं। और ये सारी कन्फ्यूजन्स होती है दो शोज़ के टाइमलाइन को लेकर। जैसे डोरेमोन सीरीज़ में परमैन की एंट्री कई बार कन्फ्यूजन से भरा होता है, जहां गोलमाल हो जाता है एज को लेकर। सुमिरे चैन की एज और नोबिता की एज की डिफरेंस अलग क्यों है, और आखिर परमैन है कौन डोरेमोन और नोबिता के लिए। तो इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं एक स्पेशल पर्सन को बुलाना चाहूँगा इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मेरी हेल्प करने के लिए। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप लोग बोलोगे आखिर मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ अभिनव टॉक्स। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल है अभिनव टॉक्स। मुझे पता है आप में से ज़्यादा लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, या फिर आप में से शायद सभी ना जानते हो, पर अब जान जाएंगे। और मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर लेता हूँ इंटरव्यूज़ लेता हूँ यूट्यूबर्स के, लेकिन मैं सिर्फ इंटरव्यू नहीं लूँगा अपने चैनल पर, मैं और भी टाइप के कंटेंट डालूंगा। तो ये मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ टून टॉक के साथ। और इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको टून टॉक और मेरा एक और कोलैबोरेशन वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमने परमैन की हिस्ट्री एक्सप्लेन करी है। जो भी परमैन के फैंस हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं परमैन की हिस्ट्री को। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सारे सवालों का जवाब हमें मिलेंगे परमैन और डोरेमोन के टाइमलाइन को समझने के बाद ही। सो गाइज, फुजिको एफ फुजियो के क्रिएट किए गए कैरेक्टर्स में से परमैन और डोरेमोन दोनों ही काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए बिजनेस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए दोनों फेमस कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में लेकर आना एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी के लिए ये क्रॉसओवर्स एक नॉर्मल बात है, लेकिन उस टाइम में कोई भी दो फेमस कैरेक्टर्स को एक साथ एक फ्रेम में लेकर आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसीलिए हमने उन्हें एंजॉय भी किया है अपने चरम सीमा पे। लेकिन गड़बड़ तो ये हो गई जब ये क्रॉसओवर्स कभी भी किसी भी रैंडम एपिसोड्स में होने लगे, और इसके वजह से स्टूडियोज़ ने स्टोरी लाइन की जंतर मंतर कर दिया। इसीलिए अगर आप इन एपिसोड्स को ध्यान से देखोगे तो आपको दूसरे क्रॉसओवर्स के साथ इसका लिंक नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे बाकी एपिसोड्स में सुमिरे या पाको की एज नोबिता के सिमिलर है, तो कुछ एपिसोड्स में सुमिरे की एज नोबिता से बड़ी है। किसी क्रॉसओवर में ऐसा दिखाया जाता है कि नोबिता परमैन को जानता है, तो कभी लगता है कि वो परमैन को जानता ही नहीं। तो गाइज़, इन्हीं सब सवालों से रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरीज़ है जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डोरेमोन और परमैन के क्रॉसओवर वाली एपिसोड्स 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डोरेमोन के एपिसोड्स में परमैन कैरेक्टर्स को ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि वहाँ एक प्लॉट होल क्रिएट हो ही जाता है। सो इसीलिए अगर हमें थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है तो हमें उन्हें 3 डिफरेंट कैटेगरी में अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं डोरेमोन और परमैन के क्रॉसओवर वाली उस फर्स्ट वीडियो में जो टेलीविज़न पर हमें दिखाया गया था, लेकिन ये क्रॉसओवर का फर्स्ट एपिसोड नहीं है। डोरेमोन और परमैन हमें सबसे पहले दिखे थे डोरा क्यू परमैन नाम के एक एपिसोड में। एनीवे, तो जो डोरेमोन का एक एपिसोड है, यानी जो हमें टीवी पे दिखाया गया था, उस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को एक मिनी एयरपोर्ट गैजेट देता है, जिसमें आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज़ लैंड कर सकती है। तो उस एपिसोड में लास्ट सीन में परमैन कैरेक्टर्स उस पे लैंड करते हैं, और इस एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि जो डोरेमोन कैरेक्टर्स है उन्हें पता नहीं कि परमैन कौन है। तो गाइज़, यहाँ जो थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि फुजिको फुजियो के सारे कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ एक ही रियलम में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कैच यहाँ ये है कि कोई भी कैरेक्टर्स एक दूसरे को जानते नहीं हैं। अब ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लग सकता है, राइट?
बट ये चीज़ पॉसिबल है और इसीलिए इसको सिर्फ एक ही एपिसोड में इंक्लूड किया गया है। इस पूरे चीज़ से कुछ याद आ रहा है? दैट्स राइट, द डोटा बाटा पार्टी। सो अगर हम इसे डोटा बाटा पार्टी के साथ भी जोड़े तो भी हम ये मान सकते हैं कि डोरेमोन के इस एनीमे के अंदर फुजिको एफ फुजियो के बाकी कैरेक्टर्स का कैमियो दिया गया है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो अभी क्रॉसओवर एपिसोड्स एक आम बात है, मगर उस टाइम में दूसरे कार्टून्स या एनीमे कैरेक्टर्स को एक ही फ्रेम में लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। ऑडियंस को भी इसमें काफ़ी मज़ा आता था और इसीलिए सिर्फ परमैन को ही नहीं, डोरेमोन के इस एपिसोड में फुजिको एफ फुजियो के और भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया था। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे सेकंड एपिसोड कैटेगरी पे। ये वाले एपिसोड क्रॉसओवर्स डोरेमोन सीरीज में ज़्यादा दिखते हैं। तो दोस्तों इन एपिसोड्स में डोरेमोन कैरेक्टर परमैन कैरेक्टर को उसी वे में देखते हैं या जानते हैं जैसे हम, यानी कि कह सकते हैं फिक्शनल। कहने का मतलब है एक सुपर हीरो कैरेक्टर, यानी कि जैसे हम लोग परमैन को एक सुपर हीरो कैरेक्टर समझते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे नोबिता, डोरेमोन और बाकी जो उसमें कैरेक्टर्स हैं जो डोरेमोन सीरीज में, वो सभी परमैन को वही समझते हैं। तो दोस्तों ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इस थ्योरी के हिसाब से कि जो परमैन कैरेक्टर डोरेमोन के यूनिवर्स में है वो फिक्शनल है। अब आप लोगों को इस थ्योरी समझ आई गई होगी। तो कभी कभार हमने देखा है कि कभी 3D टीवी के थ्रू डोरेमोन परमैन के वर्ल्ड में पहुंच जाता है और कभी डोरेमोन मतलब उसके दोस्त डोरेमी की गैजेट के इस्तेमाल से परमैन यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। ये वाली थ्योरी बस हमें यही बताना चाहती है कि जो परमैन कैरेक्टर्स हैं वो सुपर पावर को पोजेस करने वाले फिक्शनल कैरेक्टर हैं, हमारे लिए भी और डोरेमोन के कैरेक्टर्स के लिए भी। अब गाइस बात करते हैं हमारे लास्ट एपिसोड कैटेगरी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा है। क्योंकि बाकी एपिसोड्स में चाहे डोरेमोन और परमैन कैरेक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हों या एज अ फिक्शनल कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन कैरेक्टर्स की एज सिमिलर होती है। लेकिन इन एपिसोड्स में भले ही परमैन के बाकी कैरेक्टर्स ना रहते हों, लेकिन सुमेरे चान डोरेमोन में हमें दिखती है और वहाँ डोरेमोन कैरेक्टर्स के साथ सुमीरे की एज की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब सुमीरे उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई गई है हमें। तो गाइज इस थ्योरी के हिसाब से डोरेमोन कैरेक्टर्स और परमैन कैरेक्टर सेम यूनिवर्स में सेम रियल्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अलग टाइम के थ्रू। मतलब डोरेमोन कैरेक्टर्स बाद में आए थे परमैन कैरेक्टर्स के, और जब हम रियल लाइफ से इसको जोड़कर देखें तो परमैन की मांगा डोरेमोन की मांगा से पहले आई थी, जब परमैन मांगा रिलीज हुई थी 1967 पर, वहीं डोरेमोन मांगा रिलीज हुई थी 1969 पे। सो दैट्स मेक सेंस। और इस थ्योरी में थोड़े कैचेस भी हैं। तो अगर तुम लोग को याद हो तो डोरेमोन फ्रेंचाइज में एक फीमेल सिंगर थी जिसका नाम था सुबासा, और उसकी भी एज नोबिता से बड़ी थी। लेकिन बाद में डोरेमोन सीरीज से सुबासा को हटाकर न्यू सीरीज में सुमीरे को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, तो इसलिए उसको भी नोबिता की एज की तो नहीं दिखाया जा सकता था। सो दैट्स मेक सेंस टू। इसके अलावा भी परमैन मांगा के अकॉर्डिंग मिसुओ प्लैनेट बढ़ जा चुका है, और डोरेमोन के एक एपिसोड में सुमीरे नोबिता को मिसुओ के बारे में भी बताती है। तो अगर एक लड़की किसी का इंतजार करती है बहुत सालों से तो उसकी एज बढ़ना काफ़ी नॉर्मल बात है। तो गाइस ये थ्योरी हमें यही बताता है कि डोरेमोन कैरेक्टर और परमैन कैरेक्टर एक साथ एक ही रियल्म में है, लेकिन अलग टाइम पीरियड से। तो मुझे यकीन है कि आपको अब सब कुछ समझ आने लगा होगा, क्योंकि इन थ्योरीज जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, और अब आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होने लगे होंगे। बाकी तो एंड में प्लॉट होल्स ही हैं सब, बाकी हम कुछ बदल नहीं सकते। जो चाहते हैं डोरेमोन के क्रिएटर्स, परमैन के क्रिएटर्स, उन्होंने जैसा चाहा उन्होंने उस तरीके से किया। हम तो फैंस हैं, बस अपनी थ्योरीज बना सकते हैं और अपनी रिसर्च के बेस पे आपको बता सकते हैं। सो गाइज यही थे वो थ्योरीज जो परमैन और डोरेमोन के टाइमलाइन और प्लॉट होल्स को डिफाइन करती है, और ये थ्योरीज उन सारे क्रॉसओवर एपिसोड्स पे लागू होते हैं जो हमारे मेंशन किए गए 3 अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। एनीवे गाइज आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ तुम्हें इन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक तुमने अभिरव टॉक्स के चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो जाओ चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत कमाल का बंदा है, और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस अब देखना मत भूलना, इस वीडियो को तो आपने देख लिया, लेकिन देखना मत भूलना टून टॉक और मेरा कोलैब जो कि मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कार्ड्स में भी देखने को मिला होगा। उसमें हमने परमैन की हिस्ट्री के बारे में बात करी है। तो जो लोग परमैन की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, परमैन कैरेक्टर को अच्छे से जानना चाहते हैं, वो उस वीडियो को जरूर जाके देखें। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर जा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को सोशल मीडियाज़ में भी फॉलो कर लेना, और टून टॉक के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में प्रेस कर दो। इस वीडियो को लाइक करो, जितना लाइक करोगे और जितना शेयर करोगे हमें बहुत खुशी होगी। तो बाय गाइस, मैं तो मिलूंगा आपको मेरे चैनल, लेकिन टून टॉक आपको हर बार की तरह उनके अपने चैनल पे मिलेंगे। हाँ, और कहाँ वीडियो डालेंगे वैसे भी। तो चलिए बाय।